चलो मिरर के आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो मिरर का जो आगे प्रॉपर्टीज है वो है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। यानी कि हम आपको टॉपिक वहां लिखे भी थे, यहाँ पे टॉपिक कितना नंबर एक प्रॉपर्टी है 6 की 7 9 है, प्रॉपर्टी नंबर 9 है। अच्छा चलो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, बाकी का पहले बता दिए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो भाई, इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर है और ये मिरर के ऊपर आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप खुद अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। हम बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, और इधर से एक ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो पहला बात ये बताओ, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे इतना ही दूरी पे, हाँ, और यहाँ पे इसका इमेज बनेगा और इमेज इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, थोड़ा इमेजिनेशन करके सोचो कि आप मिरर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जितना रफ्तार से आते हुए दिखाई देगा उतना ही रफ्तार से इमेज भी दिखाई देगा। मान के चलो 1 सेकंड में 2 मीटर नहीं आएगा, तो ये भी 1 सेकंड में भी 2 मीटर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है कि नहीं बात। हाँ, आपको ये बात जब पता है कि यहाँ से यहाँ की इस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इस वाले को क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और इमेज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा, सेम होगा। 1 सेकंड में जितना इधर आएगा 1 सेकंड में उतना इधर आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है वेलोसिटी या स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। नहीं तो 1 सेकंड, इसको हम लिखते हैं ऐसे, इधर x और इधर भी x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना, इधर जो है, इधर जितना x चलेगा इधर भी उतना ही x चलेगा, देखोगे तो है कि नहीं बात। लेकिन एक बात ध्यान देना, तो x बाई t डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी, इधर भी डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी, ये दोनों बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ये भी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है, हाँ। लेकिन देखने वाला कहाँ से देख रहा है, बताओ कहाँ से, मिरर के ऊपर से। तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, सेम होता है, मतलब वैल्यू बराबर होगा। मिरर से देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ इधर से दिखेगा, तो इधर से भी 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा, यही तो बात कंफर्म है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक काम करो, 9th क्लास का एक चीज याद करो, एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला। ये है m1, ये है m2, ठीक है। न्यूटन थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ को। m1 m2 को खींचता है फोर्स से, a भी इसको खींचेगा, कितना फोर्स। अगर मान के चलते हैं, इसको हम बोलते थे, याद करो, इसको बोलते थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू बोलते थे कि F12 और F21 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए अगर हम बोले थे कि अगर वेक्टर में लिखना होगा, वेक्टर में, तो वेक्टर में लिखते हैं तो एक के आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं, ध्यान देना, सेम चीज। नींद आ रहा है, देखो आगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, हाँ, ये बराबर तो होता है, लेकिन अगर हम वेक्टर का साइन दे देंगे तब बराबर नहीं होगा। वेक्टर का साइन दे देंगे तो एक के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे के मतलब निगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्यों लिखा है, समझ में आया, पहले बताओ कि नहीं आया, क्योंकि मेन यही वाला चीज है। ये वाला नहीं आएगा तो दिक्कत है, बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, ये वाला आना चाहिए। अब जब भी आया तो आप यहाँ पे सुनना ध्यान से सभी लोग,
यहाँ पे जो भी चीज जो 9th क्लास से रिलेट होकर आ रहा है उसको हम साइड में लिख देंगे। देखो क्या है, हम एक फॉर्मूला है VAB, हम बोलेंगे इसको तोड़ो, तो आपको तोड़ना पड़ता है VA माइनस VB। ध्यान देना, अगर लिखा हुआ है इसको इधर लिख दे साइड में थोड़ी देर के लिए। अगर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे हम बोले इसको तोड़ो, तो आपको तोड़ना होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको पढ़ते क्या है सर, पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए ई किसके रिस्पेक्ट में है, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक पहले आप ऐसे याद रखो, ठीक है, नॉर्मली। अब इस चीज का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है सर, तो देखो ध्यान से, हम बोले इसको तोड़ो जल्दी से, तो वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ, बोलो ऐसे टूटेगा ना, ये इसको भी वाला साइन हटा के चलो नॉर्मली, नहीं तो तुम लोग डरा जाओगे कि खाली वेक्टर आ रहा है सब। आगे देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, माइनस तो है, माइनस को छोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी वी आई माइनस वी एम है कि नहीं, बोलो वीओ माइनस वी एम बराबर माइनस वी आई और माइनस माइनस प्लस वी एम से वी एम कट गया, करें विकेसर के फोन ये बोला था, विकेसर के चला बोला था ना, देखो वीओ और इधर आ गया वीओ प्लस वी आई और Vm प्लस Vm, तो कितना हो गया Vo प्लस Vi बराबर 2Vm, ठीक है। हेडिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो तो वीडियो में आ रहा है नीचे, देखो तो हाँ, चलो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा 2Vm माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, यानी कि अगर आपको इमेज का रफ्तार चाहिए तो मिरर का रफ्तार पता होना चाहिए और किसका, दोनों से, ठीक है। चलो तो इस पे हम एक दो सवाल बना लेते हैं, ध्यान देना, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ध्यान देना कैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक मिरर है, कैसे, ऐसे देखते हैं सामने, ध्यान देना, ये मिरर है ऐसे नॉर्मली, ये मिरर यहाँ पे मिरर बना लिए, सामने ऑब्जेक्ट एक रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, चलो बताओ, तुम बताओ मिरर रुका हुआ है कि चल रहा है, पहले बैठो इसमें, बैठो ऐसे ही बताओ, मिरर का रफ्तार बताओ कितना लेफ्ट, तो किस डायरेक्शन में, राइट की लेफ्ट, मिरर हाँ मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, हमारा मर्जी है, मिरर को चला भी सकते हैं, अभी जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो मिरर का रफ्तार, मिरर को रेस्ट में कर दिया, मतलब मिरर का रफ्तार कितना कर दिया, जीरो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रफ्तार बताओ कितना और किस डायरेक्शन में, और कुछ भी रैंडम बोलना है, तुम्हें बताना है, हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। कितना 20 राइट की लेफ्ट, राइट, चलो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बताना है इमेज का रफ्तार, इमेज का रफ्तार किधर होगा और कितना होगा, ठीक है, तो निकालते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 into वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो 2 into मिरर का रफ्तार 0 माइनस ऑब्जेक्ट का रफ्तार कितना हो गया, -20 मीटर पर सेकंड, सही भी है, तुम 20 मीटर पर सेकंड से इधर दे रहे हो, हाँ। अब मिरर रुका हुआ है, तो मिरर रुका हुआ है तो एक इधर आते हुए दिखाई देगा, कितना से 20 मीटर पर सेकंड इधर आएगा, अब 20 मीटर पर सेकंड से कोई दिक्कत है नहीं। चलो नेक्स्ट तुम बनाओगे, क्वेश्चन फ्रेम करो, एक क्वेश्चन डिजाइन करो, बोलो मिरर का रफ्तार बताओ तुम, हाँ मिरर किधर, राइट लेफ्ट किधर, राइट, मिरर को चला रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, बोलो ऑब्जेक्ट रख दिए, इसको किधर चला है, बोलो हाँ
10 मीटर पर सेकंड से। राइट की लेफ्ट? राइट। यह है हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से। अब बताना है इसका इमेज जो भी होगा वो किस डायरेक्शन में उसका किस डायरेक्शन में कितना रफ्तार होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2vm माइनस v, 2vm माइनस v, ठीक है। ये कैसे तोड़े थे पता है ना, 9 क्लास वाला फॉर्मूला VAB बराबर VA माइनस VB, वहीं से तोड़े थे। खैर वेलोसिटी 2 गुने मिरर का रफ्तार 5 माइनस 10, मिरर और इमेज जो है चलता हुआ नहीं दिखाई देगा ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं, हाँ, और मिरर को 5 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं, तो इमेज का रफ्तार कितना होगा? 0 होगा। हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आ रहा है, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं इसमें और सवाल बना सकते हैं, समझ में बात है। हाँ, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है, आखिरी सवाल उसको हम करते हैं, ध्यान देना। एक हम में से क्वेश्चन हम देते हैं, चलो ये देखते हैं, सब लोग को बनाना है, ठीक है। चलो बताना है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, मिरर आ रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, तब बताना है इमेज का वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कितना? 8 है। देख लो, सोच लो फिर से। -8 है। चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं पे निकालते हैं, छोड़ो ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 × Vm माइनस Vo, यही होता है। तो 2 × Vm, मिरर का रफ्तार कितना दिया हुआ है? 5, लेकिन इस डायरेक्शन में है तो -5 माइनस ऑब्जेक्ट का रफ्तार हो जाएगा 2, तो -10 - 2 -12 मीटर पर सेकंड, समझे बात है। हाँ, ये हो गया। चलो ये बना दोगे ना, चलो ये वाला आखिरी। मिरर इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट मिरर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तब बताना है इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये सब का गलती हो रहा है, एक साथ सबका सही आंसर आना चाहिए। -5 कितना आएगा? -11। अब ये दो आंसर आ रहा है। -5 और कॉपी पे बना लो अगर ज्यादा लग रहा है कैलकुलेशन। क्या वैल्यू नहीं का दिख रहा है? नहीं हो गया, प्लस कि माइनस? -5। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2vm माइनस Vo, 2 × -4 माइनस -3, गुना होता है, ध्यान देना है यहाँ पे। एक सेकेंड, नहीं, हाँ, ये तो प्लस हो जाएगा, फिर -8 और +3 -5 मीटर पर सेकंड हो गया इसमें। चलो एक होता है ऐसे कि ये मिरर ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, मान के चलो मिरर ऐसे पकड़ो ऐसे, हम मिरर के सामने दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मेरा इमेज हमको मिरर में कितना से दिखाई देगा? सुनो, -5 से उसको दिखाई देता तो मिरर से देख रहा होता, जो मिरर पे बैठे बैठे हमको देखता तो हम 5 से आते हुए दिखाई देते, मेरा इमेज उधर दिखाई देता -5 से। लेकिन जब आप खुद अपने इमेज को देखते हैं
तो आप दौड़ेंगे 5 से तो दिखाई देगा 10 से। ऐसा क्यों होता है अभी हम बनाएंगे, इसको हम बना के देखेंगे क्यों 10 आता है। लेकिन पहले सुन लो, 5 से दौड़ोगे तो मिरर में दुगना क्या होता है, ये देखो। जैसे कि देखो आप एक डेग बढ़ाते हैं ना, एक डेग बढ़ाए तो आप इतना चले, तो आपका इमेज भी उधर से एक डेग बढ़ा है, तो एक डेग इधर से एक डेग इधर से, 2 डेग कम हो गया है कि नहीं, दुगना डिस्टेंस कम हो गया। समझ में बात है। लेकिन अब इस चीज को समझेंगे कैसे, रख दो। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर इटसेल्फ, देखेंगे अच्छे से। ये है, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से और जिनको फॉर्मूला के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो अगर बस इतना समझेंगे कि मान के चलो ये ट्रक है और ये है मान के चलो बस, ठीक है। ट्रक है और ये बस है। ट्रक पे बैठे बैठे किसी आदमी ने इस बस के रफ्तार को देखना चाहा। ट्रक पे बैठा हुआ आदमी अगर बस को देख रहा है और इससे पूछोगे कि बताओ बस का कितना रफ्तार है, तो क्या बताएगा, सुनना, कि बताएगा वेलोसिटी ऑफ बस। देखा गया कहां से, ट्रक। अच्छा, अगर आपका ट्रक का अगर इससे पूछोगे कि बताओ ट्रक का कितना रफ्तार है, तो बताएगा, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे को देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 9 क्लास में पढ़े हो ना भाई, तो उसी के रिस्पेक्ट में है। तो खैर वो सब छोड़ो, यहाँ पे आप नॉर्मल सुनना, यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे बॉय है, ध्यान देना, और यहाँ से आप दौड़ते हुए इधर जा रहा है, ठीक है, तो बॉय इधर जा रहा है। यहाँ पे मिरर है, ध्यान देंगे, यहाँ पे मिरर है। यहाँ पे इसका इमेज कहीं बन रहा होगा, ठीक है, इमेज बन रहा होगा, और या इसका इमेज इधर आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, चलो ठीक है, इसका इमेज इधर आ रहा होगा, ये भी ठीक है। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। यानी कि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये तो निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं, बॉय के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बॉय। हाँ, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे, ये हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला लगाते हैं वेलोसिटी, या इसी को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ा जाए, चलो इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज वैल्यू दे देते हैं, ज्यादा सही लगेगा, वैल्यू दे दे, रुक जाओ, कैसे वैल्यू दे तुम्हें, एक सेकंड रुक जाए, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका इमेज भी कितना मीटर पर सेकंड से आएगा, ये तो पता है, मिरर से देखने पे दोनों का रफ्तार क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, कि वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इमेज, सॉरी निकालना क्या है भाई, हमें उल्टा लिखा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू y। चलो निकालते हैं, निकालो, इसको तोड़ो जल्दी से, कैसे तोड़ेंगे, बोलो जल्दी से, vi माइनस चलो vi कितना है, 5 प्लस की माइनस में -5, और भीरो कितना गया, खत्म, समझे बात। इसको अगर बनाना होता सर दम वैसे करके, तो वैसे करते, इस 5 को मिटाओ, बोलना कि अगर ये भी से चलेगा, ठीक है, तो ये भी कितना से चलेगा, भी से, मिरर से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू बॉय, जो लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखे हैं ऑब्जर्वर, तो यही है ऑब्जर्वर, हाँ अब सही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हम लिख दिए, और यहाँ पे 5 को मिटा के क्या लिखेंगे, इधर आ रहा है तो माइनस भी कितना हो जाएगा, -2v। बहुत लोग
कंफ्यूज रहता है, लेकिन इसका आंसर बस यही है कि ये भी से आएगा तो भी से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ से देखेगा तब ऐसे दिखाई देगा, लेकिन खुद अपना इमेज खुद देखोगे तो आपको अपना इमेज कितना से दिखाई देगा, दुगुना से दिखाई देगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेंगे velocity of image will be 2 times velocity of image will be 2 times of observer, ठीक है। ऑब्जर्वर का दुगना लगता है। अब सवाल ही रहा कि सर ये फॉर्मूला कब लगाना है, कभी भी लगा सकते हैं, तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला स्पेशली तब लगाना है जब ऑब्जेक्ट एकदम सामने सामने मूव कर रहा हो तब, ठीक है। ऐसे टेढ़ा मूव कर रहा हो तब ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। ये फॉर्मूला है तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट सामने सामने हो, ठीक है, तभी, ठीक है। तो अगर ऐसे टेढ़ा जाएगा तो उसमें वेक्टर का खेल थोड़ा सा ज्यादा है, उतना हमें जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम आपको जो बेसिक केस है वो पढ़ाए हैं। वैसे 10 क्लास में भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए डेरिवेशन के साथ। ये फॉर्मूला 3 केस बनता है। पहला केस है ए वाला, ठीक है, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तब। दूसरा केस है ए वाला, ठीक है, ऐसे जा रहा है तब। अब तीसरा केस होता है टेढ़ा वाला, ठीक है। तो हम आपको पहला केस बता दिए, दूसरा केस भी आसान है। दूसरा केस में कुछ है नहीं, एक लाइन का बात है, ध्यान दें। इसी में लिख लेना केस 2। ये आपका है, क्या बोलो, केस 1। केस 1 के नीचे लिख लेना ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर है। देखो मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर